हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किया था हुक्स लॉ क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे जो डिफरेंट टाइप्स की हैं वो क्या होती हैं, यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है और हमारा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी भी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है ना, या फिर यूँ कहा जाए तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, ये क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे पॉइजन रेशियो के बारे में। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करें। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। क्या मैं बोल रहा था वीडियो, खैर कोई बात नहीं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके तो पहला है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की जो बात है ये क्यों आती है, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, है ना। जैसे वायर को हम ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त उसमें कितनी एनर्जी आती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर कोई ऐसे एक वायर है जिस वायर का जो नॉर्मल लेंथ है वो कितना है, L है। ओके, अभी इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स इंप्लीमेंट करा है F। अब इसकी वजह से इसका जो लेंथ है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है लाइक दिस। अब इसका जो लेंथ है वो कितना हो गया है, तो वो हो गया है स्मॉल l। ओके, ये हालत है इसकी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ओके, Y क्या है इसका, यंग मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस। ओके, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, स्मॉल l क्या है, इंक्रीज्ड लेंथ, इंक्रीज्ड लेंथ। ओके, ये है हमारी बात। तो हालात तो यहाँ तक है हमारा। अच्छा, F क्या है, F है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया अपॉन इंक्रीज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f इंटू कैपिटल L अपॉन a इंटू स्मॉल l। यहाँ से अगर हम f निकालना चाहें तो हमको मिलेगा f इज इक्वल टू y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ओके, ये हमारा हो गया f। ठीक है जी, यहाँ तक तो सर बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आपको थोड़ा सोचना है, अगर हम इसको क्या करें कि डेल्टा मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dl डिस्प्लेसमेंट इसको हम करना चाहें, है ना, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना चाहें, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट करने में अपने को जो वर्कडन करना पड़ेगा वो भी बहुत छोटा सा वर्कडन होगा, है ना। तो नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, छोटा सा, dw इज इक्वल टू f इंटू डी एल। एफ की बात कहाँ से आएगी, तो यहाँ से आएगी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं y a स्मॉल l कैपिटल L और dl। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 टू स्मॉल l तक हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो 0 से l तक स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन होगा, तो w इज इक्वल टू, अब हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से स्मॉल l y a स्मॉल l बाई कैपिटल L और ये हमारा dl। यहाँ से y a बाई l बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है एज यू नो। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा y a अपॉन l, यहाँ हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2, 0 से l, लिमिट रख देंगे y a l, अपर लिमिट l स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, कुल मिला के हमको क्या मिला, w इज इक्वल टू y a 1 बाई 2 l स्क्वायर बाई l। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी is stored in the wire as elastic
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो अमाउंट की हमारी एनर्जी है ना, W इज इक्वल टू हाफ वाई ये A बाई कैपिटल L इंटू एल स्क्वायर, ये हमारी जो एनर्जी है ये स्टोर हो जाती है इस वायर में इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है। अब हम बात करेंगे इसके और क्या क्या फॉर्म्स बन सकते हैं उनके बारे में, तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब बारी ये आती है कि यहाँ से इसको हमको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये हमने लिख दिया U इज इक्वल टू हाफ वाई ए एल स्क्वायर बाई एल, ये हो गया हमारा। यहाँ से हम इसको कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ये हो गया हाफ, इसको लिख देंगे y, और यहाँ पर देखिए ए एल का स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं कि हमने इसको क्या किया है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर l था तो यहाँ पर ऊपर नीचे ऐसे l से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा बन गया हाफ y। यहाँ गौर से देखिएगा ये l और ये l, ये हो गया a और l अलग, और यहाँ हो गया l बाई एल का स्क्वायर। ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, a इंटू एल। तो हम आराम से इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो हम लिखेंगे U इज इक्वल टू हाफ यंग मॉडुलस इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको स्ट्रेस में भी बदल सकते हैं, और भी फॉर्मेट होते हैं। अब यहाँ से हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी को। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density. stored energy per unit volume is called energy density. तो energy density का जो हमारा फॉर्मूला आएगा उसको स्मॉल u से कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं stored energy, और यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम। ओके, तो stored energy कितना है अपने पास, हाफ y, और यहाँ पर हो गया स्ट्रेन, कैपिटल एल लिखिए सर, क्या सर, और यहाँ पर ए एल। ओके, डिवाइडेड बाई ए एल, ए एल ने एल को मार डाला। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वॉल्यूम वाला टर्म इसमें से गायब हो जाएगा, यानी U इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया है ना। और भी फार्मूले इसके बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप यहाँ से y को रखेंगे तो कुछ और फार्मूला निकल के आ जाएगा, रख के देख लीजिए। y इज इक्वल टू हो जाता है हाफ, y की वैल्यू थी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन l बाई कैपिटल L इंटू यहाँ पर l बाई कैपिटल L का स्क्वायर। एक ने एक को कट किया है कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया हाफ और एफ एल अपॉन ए एल, है ना, इंटू यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ये तो कट गया है ना भाई, हाँ कट गया है सर, यहाँ पर बचा है एल बाई एल, एक से एक कट गया। इसको बोलते हैं स्ट्रेस और इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये एक फार्मूला हमारा बन गया एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फटाफट आप इनको नोट करेंगे। चलिए so our next topic is Poisson ratio. In most of the cases it has been seen that, बहुत सारे केसेस में देखा गया है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी है जिसको पहले मैं समझाना चाहता हूँ। अगर इसके लेंथ में ऐसे चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर। ओके, जो इसके एक्सिस के अबाउट आ रही है ना चीजें, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर। ओके, और देखिए जो इस तरीके की आती हैं, यानी इसका बढ़ना घटना, इसका बढ़ना घटना, इसको बोलते हैं लैटरल या फिर ट्रैवर्स भी बोलते हैं इसको। ये चीजें हैं। तो जो हमारा पॉइजन रेशियो है,
पॉइजन्स रेशियो जो है वो क्या बताता है, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। किन के बीच में बताता है, तो लैटरल स्ट्रेन के बारे में और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में या लीनियर स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको देखना चाहें, इसको लिख देते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain upon longitudinal strain, lateral strain upon longitudinal strain। तो ये चीजें कैसे समझ में आएंगी, तो मान लेते हैं कि ये पहले अपने पास था, इसका लेंथ कितना था बेटा, L था, अच्छा जी, और ये कितना था, डायमीटर D था। अब इस पे जब हमने फोर्स इंप्लीमेंट किया तो इसकी जो हालत है वो कैसे चेंज होती है वो देख लीजिए। ये कहाँ, ये देखो ऐसे, ये ऐसे हो गया हमारा। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया क्या, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं भाई, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देखिए इसके डायमीटर में डिक्रीमेंट आया, यानी D माइनस डेल्टा D। ओके, एंड हियर here you see that the length of this wire is get increased and that is delta L। ये हो गया हमारा डेल्टा L। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा बन गया lateral strain और ये हमारा बन गया longitudinal strain। तो मैथमेटिकली इसको हम NCERT ने म्यू से डिनोट किया, तो हम भी इसी से करेंगे और यहाँ लिख देंगे lateral strain upon longitudinal strain। ओके, ये चीज़ हो गया। तो म्यू पढ़ा जाता है, इसको म्यू से डिनोट किया एनसीईआरटी ने, तो हम भी इसी से कर दिए। अब यहाँ पर हमको लिखना है, तो लैटरल स्ट्रेन कितना आएगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। लैटरल स्ट्रेन कितना आओगे, चेंज इन डायमेंशन डेल्टा डी अपॉन डी, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि घट रहा है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा, डेल्टा एल बाई एल, क्यों, क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो रेशियो निकालने में क्या है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात थोड़ी है। म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे माइनस और ये लिख देंगे डेल्टा एल बाई एल, ये हमारा हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है 0.2 से म्यू की वैल्यू वेरी करती है 0.4 तक। ठीक है, नॉर्मली ये चीज़ें इतने के बीच में ही होती हैं। अब रियल लाइफ में हम लोग इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसमें हमने सिर्फ ये वाली चीज़ को रिकॉग्नाइज किया था, ये वाली चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, जिसको पॉइजन ने बताया। ठीक है, तो इसीलिए इन रेशियोज को कहा जाता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि उन तक भी ये हमारे नॉलेज पहुँचे। और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।